नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो डिटेल वीडियो होने वाली है जो कि होगी फ्यूचर टेंस के ऊपर। और फ्यूचर टेंस के चारों सब पार्ट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर। बेसिकली हर वीडियो में आपको बताया गया है कि टेंस का दूसरा नाम ही है टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग की सेंस को पकड़ जाएं, उसको समझने के लायक हो जाएं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि टेंस क्या है। और आपके दिल में, आपके मन में जो इसके प्रति थोड़ी सी भी नकारात्मकता भरी हुई है वो कंप्लीट दूर हो जाएगी। फ्यूचर टेंस ऐसी एक्शंस के बारे में, ऐसे काम के बारे में आपको बताएगा, ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताएगा जो कि घटेंगी फ्यूचर यानी कि भविष्य में। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करें फ्यूचर टेंस के बारे में। थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, फिर से आपको बताऊंगा। एक ऐसा काम, एक ऐसी एक्शन जो घटने वाली होगी, जो घटेगी यानी होगी फ्यूचर में। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं अभी स्कूल गया नहीं हूं, मैंने आपको बताया कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी कि स्कूल जाने की जो घटना है वो नेक्स्ट डे घटेगी, अभी नहीं घटी है। अगर वो अभी घटती है, अभी मैं स्कूल में जाता हूं, तो प्रेजेंट हो जाएगी। मैं स्कूल गया था, वो पास्ट हो गया, और मैं स्कूल जाऊंगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। बात करें इसके सबसे पहले सब पार्ट यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट के ऊपर, तो अब सबसे पहले बात करें हम स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है, सिंपल स्ट्रक्चर में, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के साथ आप लेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है सर हेल्पिंग वर्ब में क्या लें। हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करेंगे विल का और शेल का। अभी मैं लिख रहा हूं विल एंड शेल। अब बात यहां पर आकर के अटकती है, सर विल हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज करें और शेल किसके साथ यूज करें। आपको ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस नॉर्मल है, बात सामान्य है, तो आप यूज करेंगे विल का। लेकिन किसके साथ? आप फर्स्ट पर्सन को छोड़ दें, सेकंड पर्सन को छोड़ दें, तो आप जो औपचारिक भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, तो बाकी जितने भी आपके थर्ड पर्सन बच गए सबके साथ आप विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप सेंटेंस में कहीं भी ये देखते हैं कि कोई नियम है, किसी ने किसी को धमकी दे रखी है, कोई वादा कर रखा है, तो आप याद रखिए जो आपके फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी, आप उनके साथ विल का यूज करेंगे। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे दो दोस्त थे बड़े अच्छे, और उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई काफी ऊंची पहुंच जाती है, और एक दोस्त जो है दूसरे को बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी कि वो कहेगा आई विल किल यू, क्योंकि यहां पर उसने उसको धमकी दी है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपके सेंटेंस में, आपकी बातों में कहीं भी वादा, नियम, बाध्यता दिखाई दे, तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे विल का। फर्स्ट पर्सन में आप काउंट करेंगे आई को और वी को, नहीं तो फिर आप यूज करेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का। अब बात आती है सर जो सेकंड पर्सन है आपका, जिसको आप बोलते हैं यू। अब आपको फिर से वही बात ध्यान रखनी है, यदि सेंटेंस नॉर्मल है, साधारण है, तो आप यू यानी कि सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर उस सेंटेंस में कहीं भी नियम, बाध्यता या वादा आता है, तो आप याद रखिए आप सेकंड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे? शेल का यूज करेंगे। अब बचे सर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन काउंट होते हैं? ही, शी, इट, या भाई किसी का भी नाम। तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ विल का। और सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाना हो, तो बहुत बार समझाया जा चुका है, बहुत बार बताया जा चुका है, आप नोट का यूज करेंगे। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लीजिए आप। विल है तो विल नोट हो जाएगा, शेल है शेल नोट हो जाएगा। अगर बात करें सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने की, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, ये सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के दूसरे सब पार्ट, जिसका नाम है फ्यूचर
कॉन्टिन्यूस टेंस। एक ऐसी घटना के बारे में ये बताएगा जो फ्यूचर में घटित होगी और कुछ समय के लिए चलेगी, जारी रहेगी। यहाँ पर आप लिखा भी हुआ देख सकते हैं। ये एक ऐसी एक्शन के बारे में दिखाता है जो एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में हो रही होगी, थोड़ी देर जारी रहेगी। मेन बात जो टेंस की होती है वो टाइमिंग की होती है, और टाइमिंग के बारे में आपको सेंस का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करें तो याद रखिए, थोड़ी देर पहले ही बताया था, हेल्पिंग वर्ब इसमें होने वाली है विल और शैल। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस की, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा विल बी एंड शैल बी। जितने भी आपने कॉन्टिन्यूस के टेंस देखे होंगे, सब में एक बात आप कॉमन देखेंगे, जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको प्रिंसिपल फॉर्म भी बोला जाता है, उसके साथ आप यूज करेंगे आईएनजी का। तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अगर शैल है तो बी लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो जाएगा। अगर नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करें तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले ही बताया गया था, विल नॉट भी हो जाएगा और शैल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शैल नॉट बी में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की बेसिक फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसी को कन्वर्ट करें आप इंटरोगेटिव में, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगी और सब्जेक्ट के बाद जो यूज होगा वो हो जाएगा वी। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, यानी विल और शैल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका बी, और फिर जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, उसके साथ आप यूज करेंगे आईएनजी का। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट या थर्ड सब पार्ट के बारे में, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसी घटना के बारे में बताएगा जो घटेगी फ्यूचर में, भविष्य में, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम से पहले क्या हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। जैसे मैंने किसी बच्चे को भेजा स्कूल से कि जाओ भाई और घर पे जाकर के सो जाना और उस समय तक उठ जाना है आपको। अब मैं किसी बच्चे को भेजता हूँ और उसको बोलता हूँ जाओ भाई उसको उठा के लेके आओ, और वो बच्चा शायद मेरे से क्वेश्चन करेगा, सर वो अब तो अभी तक सो रहा होगा। लेकिन मैं उसको क्या जवाब दूंगा, नहीं भाई अब तक तो वो सो चुका होगा, यानी उसको टाइम दिया था, उस टाइम तक उस काम को उसने कंप्लीट कर लिया होगा, वो काम कर चुका होगा। यानी एक ऐसी घटना जो एक स्पेसिफिक टाइम से पहले ही क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। यहां पर आप देखिए ध्यान से, हमने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था हेल्पिंग वर्ब जो होने वाली है विल और शैल। क्योंकि अब परफेक्ट है तो आप किसका यूज करेंगे, हैव का। किसका यूज करेंगे, हैव का। अब परफेक्ट टेंस नॉर्मली लैंग्वेज में चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इन सभी टेंसेस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट का भी पास्ट कहा जाता है जिसको, उसका यूज करेंगे, यानी कि वी थ्री का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, और इसके साथ जुड़ जाएगा वी थ्री, जिसको आप बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट किसी वर्ब की पहली फॉर्म है, पास्ट प्रेजेंट का भूत हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल भूतकाल का भी भूतकाल हो गया। अब इसी को अगर आप नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो मैंने पहले ही बताया था क्या हो जाएगा, विल हैव का हो जाएगा विल नॉट हैव, और शैल का हो जाएगा शैल नॉट हैव। आप बस ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब्स का, ज्यादा इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें, अगर इसी को कन्वर्ट करें सर इंटरोगेटिव में, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगी। जिस तरह कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद बी लग जाता था, परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद अब हैव लगने वाला है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगी, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जोड़ देना है आपको हैव को, और वर्ब की मैंने आपको बताया था वी थ्री यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में आप मार्क लगाएंगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए अब बात करें फ्यूचर टेंस के फोर्थ सब पार्ट, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अगर मेरे से कोई ये पूछे कि आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं उसको साल काउंट करके बताऊं, फिर दिन काउंट करके बताऊं, महीने काउंट करके बताऊं, या एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं उसको सीधा बोल दूं कि अगले महीने मुझे पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मैंने उसको एक स्पेसिफिक टाइम की पूरी पूरी जानकारी उसको दी है, वो परफेक्ट हो चुका है। इसमें हमने क्या करना है, बड़ी आसान सी बात है। आप हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए, विल और शेल। अब क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके पास दो गुण हैं, परफेक्ट के भी और कॉन्टिन्यूअस के भी। अब परफेक्ट का आप है उठाइए, विल है तो हो जाएगा विल हैव, शेल है तो हो जाएगा शेल हैव, और कॉन्टिन्यूअस का आप उठाइए बीन, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन या शेल हैव बीन। और वही कॉन्टिन्यूअस, याद कीजिए किसी भी टेंस का आप कॉन्टिन्यूअस उठाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे, यानी बेसिक फॉर्म के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करें नेगेटिव में, तो आप देखिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि थी विल हैव बीन, वो कन्वर्ट हो जाएगी विल नॉट हैव बीन में, और अगर थी आपकी शेल हैव बीन तो वो कन्वर्ट हो जाएगी शेल नॉट हैव बीन में। अब आपको याद रखना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो सर जो V1 है यानी कि वर्ब की बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम यूज कर देंगे आईएनजी का। अब अगर इसी को सर हम कन्वर्ट करें इंटेरोगेटिव के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दें आप, विल और शेल ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले, फिर आपका सब्जेक्ट, और अब हो गया आपका हैव बीन, और कॉन्टिन्यूअस है तो आप याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करेंगे आईएनजी का, और लास्ट में क्या लगा देना है आपने, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के जो चारों सब पार्ट हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि कम से कम समय में आसान से आसान लैंग्वेज में ये जो टेंसेज हैं इनकी टाइमिंग को, इनकी सेंस को आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसी उम्मीद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ताकि रोजाना अच्छी से अच्छी वीडियो कम से कम समय में आपके पास पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।